हेलो नमस्कार साथियों। आज आपके साथ पुनः डेरा जगमाल वाली से जुड़े हैं भाई। डेरा जगमाल वाली की स्थापना 1966 से बताई जा रही है। इसकी जो स्थापना है वो 1966 में की गई थी। स्थापना के समय यहाँ पर कुछ भी नहीं था। दो चार बताते हैं भाई, मिट्टी के टिब्बे थे। उन मिट्टी के टिब्बों पर जो है एक दो कमरे बनाए गए। उसके बाद लोगों के सहयोग से, आपसी सहयोग से यहाँ पर आश्रम धीरे धीरे विकसित होता चला गया। और आज जो है कम से कम नहीं तो ये 4-5 मरबों के अंदर ये आश्रम है भाई। बहुत बड़ा आश्रम है। खाना पीना हमने यहाँ पे खाया है। वैसे तो अपन यहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, लेकिन वीरेंद्र सिंह जी से मुलाकात के बाद, संत श्री वीरेंद्र सिंह जी से मुलाकात के बाद हम ये कवरेज कर रहे हैं। काफ़ी हमें यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की साफ सफाई, पेड़ पौधे, सुंदरता काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए हम ये कवरेज कर रहे हैं। क्योंकि जो यहाँ के जो बहादुर सिंह जी थे वकील साहब, इससे पहले जो यहाँ पे आसीन थे गद्दी पर, तो उनके भतीजे और जो ये अपने संत वर्तमान में जो वीरेंद्र सिंह जी हैं, उनके बीच ये विवाद हो गया था कि भाई वो तो कह रहे थे भाई ये साजिश के तहत जो है उनकी जो है हत्या की गई है। लेकिन इनके पास जैसे ये गुरुजी के पास रहते थे, बहादुर सिंह जी के पास वीरेंद्र सिंह जी, और इनके पास वसीयतनामा था, लिखा पढ़ी थी, जो भी गद्दी के वकील साहब के निधन के बाद जो है इन्हें गद्दी सौंपी थी। इस प्रकार की कोई लिखित थी इनके पास। तो उसी लिखित के आधार पर जो है इन्हें ये डेरा प्रमुख बनाया गया है। सिरसा से कालावाड़ी का जो ये रास्ता है, यहाँ पर ये डेरा मौजूद है। बहुत बड़ा आश्रम है। हालांकि वीरेंद्र सिंह जी वकील साहब के जो वंशज एक तरीके से हैं, उन्होंने हमारे साथ एक जानकार भी देने का उन्होंने निवेदन किया था, लेकिन वो लड़का थोड़ा सा बोलने में असमर्थ था। ये बड़ा कोई सत्संग भवन करने की, सत्संग का आयोजन करने के लिए जो है ये पंडाल है। साथियों हमें थोड़ी जल्दी थी, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा इसमें नहीं घूम पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है। ये शायद अगर अपन कल्पना करेंगे तो सिरसा से भी बहुत बड़ा है। खाने पीने की एकदम सफाई। खाने में आपको लस्सी, कढ़ी, चावल, रोटी, सब्जी, न जाने कितने लोग यहाँ पे दिन में भोजन करके जाते हैं। बहुत लोग आते हैं दिन में। ये जो मुख्य सामने देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो महंत है वीरेंद्र सिंह जी, वो रहते हैं फिलहाल, जो भी प्रवचन वगैरह हैं। कि हमारे जैसे हम मुलाकात कर रहे थे उनसे, तो एक बुजुर्ग, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे भी। बता दूँ मैं आपको, अगर आप जैसे मानते हैं इनको वर्षों से, अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं, तो हर बीमारी में, तकलीफ़ में, परेशानी में, कानूनी समस्या में आपकी ज़रूर मदद करते हैं। जैसे कि हमारे सामने हुआ, एक बुढ़िया आई थी यहाँ पे एक्सरा लेकर के, तो हमारे सामने जो यहाँ के गद्दी सिंह डेरा प्रमुख हैं वकील वीरेंद्र सिंह जी, उन्होंने आदेश दिया भाई आप इलाज करवा लो, जो भी खर्चा पानी होगा वो। क्योंकि ये एक पर्ची बना के, मैंने जिक्र सुना है भी, ये पर्ची बना के देते हैं, और उस पर्ची में जितना भी आपका इलाज खर्चा है वो सारे इंक्लूड करके ये बना के देते हैं। उस हिसाब से आपका जो भी, जिस भी हॉस्पिटल में आप इलाज करवाते हैं, वो ये वहाँ पे वहन कर देते हैं। तो सामने जो देख रहे हैं वो मुख्य द्वार है, जहाँ से अपन प्रवेश करते हैं। हालांकि इसके मुख्य प्रवेश द्वार 7-8 है। ये सामने क्लासें लगती है भी, जो भी ज्ञान की बातें हैं वो यहाँ पे सिखाई जाती है।
डिस्पेंसरी वगैरह, सहायता केंद्र, सब कुछ है इधर। कमरों के विषय में ये कुछ यहाँ पे जानकारी लिखी हुई है। दरबार में आकर सबसे पहले अपना कमरा लें। अकेली महिला को कमरा नहीं मिलता, वह औरतों वाले लंगर में रहें। लंगर व खाने पीने का सामान कमरों में प्रयोग न करें। सामान की स्वयं ही रखवाली करें, सूना न छोड़ें। केवल ज़रूरत के अनुसार ही लाइट व पंखे प्रयोग करें। कमरों की दरियों को बदली ना करें। कीमती सामान घर में जमा करवाएं। ज़रूरत के अलावा पैसे अमानत घर में जमा करा दें। सत्संग पंडाल की बिछाई कमरों में न ले जाएं। गुमशुदा सामान पूछताछ में जमा कराएं। सत्संग के समय अपने कमरों में पहरेदार छोड़ें, में बाकी अंदर कोई न रहे। अपने कमरे को साफ रखें। जूते चाबी पूछताछ कार्यालय में जमा करवा कर जाएँ। पूछताछ कार्यालय से लिया हुआ सामान लौटाना न भूलें। तो ये भी थोड़ी सी बेसिक जानकारी है जो हमने देने का प्रयास किया है। होम्योपैथिक दवाइयाँ वगैरह की सुविधा तो है इधर। ये कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे दी गई है। ये मुख्य प्रवेश द्वार है। कुछ जानकारी मैं आपको देता हूँ। अखबार तेज मिति 3 मई 1960 सच्चा सौदा सिरसा में सेवकों का इज्तिमा। ये कुछ बेसिक जानकारियाँ यहाँ पे लिखी हुई है जो आने वाले प्रेमी हैं उनके लिए। यहाँ पे आपका सिक्योरिटी चेकिंग होगा, सब कुछ जो भी आप करना चाहें। तो ये प्राचीन आश्रम है, कितने सारे लोग यहाँ पर आते हैं, क्या क्या शिक्षाएं यहाँ पर मिलती हैं? यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, लाखों में सब यहाँ पे आते हैं लोग। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छे अच्छे संस्कार यहाँ पे दिए जाते हैं। बहुत चीज़ें यहाँ पे सीखने को। आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं? अब मैं हो गई कम से कम 4-5 साल तो हो गए आराम से। तो अब 4-5 सालों में जैसे आज आए हो आप, हाँ। कितनी देर रुके हो आप? हम यहाँ पे रुके हैं, कल से आए हुए हैं हम, और आप चल पड़े हैं। यहाँ पे रूम भी है। अच्छा, रूम में रुके हुए थे? हाँ। क्या रूम का क्या चार्ज लगा? रूम वो हमारे नानी जी का है, हमें पता नहीं है वो। अच्छा। हाँ, हम उनके पास आते रहते हैं। सत्संग वगैरह में भाग लिया था क्या आपने? सत्संग में सुनने आते हैं बहुत बार यहाँ पे। क्या बताते हैं सत्संग में महाराज जी? सत्संग में महाराज जी बहुत ज्ञान की बातें बताते हैं, जैसे हमारे माता पिता के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, जो घरेलू बातें होती हैं वो हमें सब। कहाँ से है सर आप? हम खारिया डोबी हिसार से। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये भाई मस्ताना सा बलूचिस्तानी आश्रम। जैसे आप कालांगड़ी जाएंगे ना, तो रास्ते में ये मेन हाईवे पर है ये आश्रम। रास्ता सब कुछ है इधर, ठहरने की, रुकने की, जो भी आप करवाना चाहें। बहुत बड़ा आश्रम है भाई ये। कुछ और लोग बाहर जो लोग बैठे हैं इनसे बात कर लेते हैं किस प्रकार का आश्रम है। तो जी राम राम। कितो बड़ो आश्रम है? अगर आश्रम की बात करा तो कितो किला में? ये काफी बड़ा आश्रम है भाई। मीन भी है इसकी आस पड़ोसी गाँव में। अच्छा, कोई ब्लॉक सी ये ABCD ब्लॉक ये हैं जिन्होंने अपने ले रखे हैं ना, सत्संग पे आते हैं, आराम कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, अपने खुद के उन्होंने लिए हुए हैं। बड़ी सत्संग कब होती है सर? महीने वाले दिन होती है। हर महीने? हर महीने होती है। अच्छा, आप कहाँ के सर? मेरा गांव नारनौंद के पास बुढ़ाना गांव है। आप ये आश्रम में आए हो क्या? हिसार में। हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। यहीं रहते हो? ज्यादातर यहीं रहता हूँ, काम हो जाता हूँ आश्रम के अंदर? हाँ, डेरे की फोटो स्टॉल का इंचार्ज हूँ। अच्छा। किस प्रकार की व्यवस्था है, सेवा कैसी है अंदर? बढ़िया सेवा, लंगर पानी है, बाकी आध्यात्मिक केंद्र है, ये बढ़िया है। कितने सालों से जुड़े हो वहाँ पे? 1984 से जुड़ा हुआ। 1984 से। बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये भी लोग इनसे बात करने का प्रयास किए हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपके साथ किसी नई सूचना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।